अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जाऊंगी हैदराबाद अपने रिलेटिव की वेडिंग में, तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी। और ये टिक्की मैंने लगाई है और ये मेहंदी दूसरे हाथ पे मेरी दोस्त ने लगाई है और बहुत प्यारी लगी थी। अभी मैं आपको अपनी दूसरा हाथ की भी मेहंदी दिखाती हूँ, जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। उस पर भी मैंने मेहंदी लगाई है, बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड ने लगाई है। अभी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी, ब्लैक कलर की मैक्सी है पूरी। आप लोग को पूरा फुल लुक भी दिखाऊंगी अपना रेडी होके। अभी मैंने जाना है पार्लर, मैं जल्दी से उठी हूँ क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग। नाश्ता किया है मैंने और मैंने कहा जल्दी से व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मम्मा कह रही थी जल्दी करो, पार्लर जाना है। हमने 2 बजे पार्लर जाना है और वहाँ से हमारी वापसी होगी 4 बजे, और 4 बजे हमने हैदराबाद के लिए निकलना है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और कुछ भी कट मत कीजिएगा बीच में से। अभी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ और मेहंदी भी दिखाती हूँ। सो गाइस, ये मेरी मैक्सी है फुल, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है, ब्लैक कलर की। बहुत ज़्यादा लंबी थी, मुझे मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, शादियाँ कभी कभार आती हैं, पहन लो। और ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारी है। और ये मेरी मेहंदी है एक हाथ की और ये है दूसरे हाथ की, जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही थी। तो इस पर मैंने टिक्की नहीं लगाई है, लेकिन इस पर मेरा दिल कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी लगा ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फिलिंग हुई हुई फिंगर्स। और यहाँ पर हम लोग पार्लर आ चुके थे, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक मैं रेडी नहीं हो रही थी, मेरी चाची का काम हो रहा था, मीन्स उनके हेयर स्टाइल बन रहा था। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले आप हेयर स्टाइल बनवा लो, क्योंकि उनकी लाइट चली जाती है, पार्लर जिनके पास हम गए थे उनकी पार्लर में लाइट चली जाती है। तो उन्होंने मेरे क्रम्स करने थे, आई थिंक कर्ल्स करने थे, तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि पहले आप हेयर स्टाइल बना लो। अभी मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा फुल लुक। अभी मैं आपको मीन्स के मेकअप दिखा रही हूँ, फुल लुक नहीं है। और हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बना था। हम हैदराबाद पहुँच भी गए थे, तब भी मेरे कर्ल्स नहीं खुले थे। और मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी थी क्योंकि मेरी फ़्रॉक बहुत हैवी थी, तो मैंने कहा मम्मा मैं वहाँ जाकर पहनूंगी, क्योंकि नेट की फ़्रॉक थी और ज्वेलरी आपको पता है नेट की फ़्रॉक में अटकती है। तो मैंने कहा पहले वहाँ चले जाएँ फिर मैं पहन लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। हमने निकलना था 4 बजे हैदराबाद के लिए, लेकिन हम निकल रहे हैं यहाँ पे 7 बजे, क्योंकि हम किसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। उनका मैं बता नहीं सकती कौन है, लेकिन उनके चक्कर में हम लेट हो गए थे। पार्लर से मैं और मेरी मम्मा 4 बजे आ गए थे, लेकिन जिनके वेट के चक्कर में हम इतना लेट हो गए। मेरी मेहंदी इतनी प्यारी लग रही है, क्योंकि मैं सिर्फ ईद पे मेहंदी लगाती हूँ और अब मैंने शादी पे लगाई है, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं शादी में भी नहीं लगाती, मतलब कि जैसे दूर की शादियाँ होती हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि शादी है, लगा लो कोई बात नहीं। और ये मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाई थी और मेरा ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं आपको अपनी फुल लुक जो है वो हॉल में दिखाऊंगी, तो एंड तक व्लॉग देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अब आप लोग व्लॉग एंजॉय करें और मैं अपना सफ़र एंजॉय करती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था शुरू में तो हमें, लेकिन जब एंड मीन्स के वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो गई थी। आगे आपको पता चलेगा कि हम वहाँ कितने बजे तक पहुँचे थे। तो मैं इतना थक गई थी और हमने रुकना भी नहीं था, वहीं से कपड़े चेंज किए हमने, जिनकी वेडिंग थी उनके घर जाके हमने ड्रेस वगैरह चेंज किए सब ने, और वहीं से हम वापसी आ गए थे। इतना थक गए थे, इतना कमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि हम 7 बजे से निकले हुए थे और सुबह सुबह पहुँचे थे हम घर। अभी मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगी, आप लोग एंड में खुद देख लीजिएगा कितने बजे हम घर पहुँचे थे। और इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि सब आके ऐसे सोए थे जैसे सदियों से सोए नहीं है। तो अब आप लोग को आगे आगे पता चलता जाएगा कि हम कितने बजे तक पहुँचे, कितने बजे वापसी आए। सब देखिएगा, व्लॉग मिस मत कीजिएगा। सो गाइस, मैं अपनी वही शक्ल लेके वापसी आ चुकी हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला पहले पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। और यहाँ पर फ़रहान अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहा था। और पीछे आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी, वो हमारे चाचा थे हमारे साथ ही, क्योंकि कार्ड पे लोकेशन मेंशन थी, मीन्स हॉल का नाम मेंशन था। तो बाबा ने लोकेशन निकाली हुई थी, तो बाबा हमारे पीछे पीछे ही चाचा भी आ रहे थे, क्योंकि अलग अलग बार चाचा ने बोला नहीं चलेंगे, दूर है तो साथ ही चलेंगे, इसलिए हमारे चाचा भी हमारे साथ साथ चल रहे थे।
और काफ़ी मज़ा आ रहा था शुरू में तो, लेकिन जब एंड हुई ना तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोग को एंड में पता चलेगा। यहाँ पर मैंने लेस का रैपर फेंका था जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया।
सो गाइस हम लोग यहाँ पर रुके थे, आप लोग देख सकते हैं इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मज़ा आ रहा था लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैंने इतनी भारी मैक्सी पहनी थी लेकिन मुझे फिर भी ठंड लग रही थी। और ये हम रुके थे एक स्टेशन पे जिसका नाम था अली बाबा CNG स्टेशन। और ये होटल बहुत प्यारा बना हुआ था। मैं आपको एक पिक्चर अटैच करके दिखा दूँगी। और यहाँ पर मेरी शेडो नज़र आ रही थी, आप लोग देख सकते हैं मैं इतनी लंबी लग रही हूँ। और ये रहा होटल। मैंने पता नहीं कहाँ से इसकी पिक्चर लोकेशन से उठाई थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने शॉल, मम्मा को बोला मुझे शॉल दे दें और मैंने शॉल पहन ली क्योंकि हमने वापसी में ड्रेसेस चेंज करने थे, हल्के फुल्के ड्रेसेस पहने थे। तो मम्मा ने स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह रखी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सो गाइस यहाँ पर मम्मा लोगों ने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी, चाचा लोगों ने, क्योंकि उनको ना सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं भी एक सिप लूँगी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीती। लोग होते ना एक टाइम पी ली, 2 टाइम पी ली, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। लेकिन ठंड बहुत थी तो मैंने एक सिप ली थी, लेकिन मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी तो मैंने वापसी कर दी। और ये मार्ट से मैं अपने लिए पेप्रिका वाला लेस लेके आई थी, काफ़ी मुझे पसंद है ये। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 8:52, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल और मेकअप वगैरह सब ख़राब हो गया है। लेकिन मम्मा मुझे कह रही थी कुछ नहीं होता, सही है बिल्कुल, तुम्हें लग रहा है ये वो। तो मैंने कहा मम्मा नहीं, मुझे लग रहा है मेरे बाल वगैरह सब ख़राब हो गए हैं। तो मम्मा ने कहा अब क्या कर सकते हैं, इतना लंबा सफ़र है। और यहाँ पर पता नहीं क्या ये बना हुआ था, कैश लाइन, उस पर पैसे देने होते हैं फिर आप इंटर हो सकते हो, पता नहीं क्या था। तो बहुत मज़ा आ रहा था सफ़र में तो, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हम 7 बजे से गाड़ी में बैठे हुए थे, 8:52 हो गए थे, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे थे। और अभी भी बहुत दूर था हॉल, अभी भी कोई करीब नहीं था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। जो हैदराबाद में रहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़रवरी में कितनी ठंड होती है। ये फ़रवरी की वीडियो है, लेकिन मैं जो है एडिट और अपलोड बहुत बहुत ज़्यादा देर से कर रही हूँ।
गाइस हम एक और पेट्रोल पंप पे रुके हैं, लेकिन अब पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं रुके। मेरे चाचा का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं आगे चले गए या पीछे चले गए। अभी बाबा उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा रास्ते का। बाबा ने उनको बोला भी था कि साथ रहिएगा। और यहाँ पर मैंने ज्वेलरी पहन ली थी क्योंकि हम लोग बस पहुँचने वाले थे। बाबा तो सही चल रहे थे, लेकिन चाचा आई थिंक गलत उस पर चले गए। और यहाँ पर हम लोग हॉल में पहुँच गए थे। जितनी भी टेबल्स हैं मैं सबसे मिली हूँ जाके, और मेरे पाँव इतने दुख रहे। मीन्स यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं था, सारे रिलेटिव थे, उन्होंने कोई भी बाहर के नहीं बुलाए थे। और सबसे मिले, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा हैदराबाद में आई थी और पहली दफ़ा मैंने इन लोगों को देखा था, सारी अपनी फैमिली को। ये मेरे बाबा साइड की फैमिली है, उनकी खाला, फूफो, चाचियाँ वगैरह हैं। तो मैं तो कभी आई नहीं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखाऊंगी। ये रही मेरी फुल लुक। यहाँ पर फरहान ने बहुत गंदी वीडियो रिकॉर्ड की थी, मुझे पता ही नहीं चला था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना दो, और मैं साइड पे हो गई थी और हॉल सारा खुला हुआ था, तो मुझे ठंड लग गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जिनकी वेडिंग थी वहाँ पर जाके हमने ड्रेस वगैरह चेंज किए और मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, और मैं इतनी कंफर्टेबल बैठी हुई थी, पाँव ऊपर करके, सर घुमा के ऊपर रख के। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने आगे का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। तो बस यहीं पे मैं एंड करूँगी अपना व्लॉग। आगे का सफ़र आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ, जहाँ से हम आए थे वहीं से हम जा रहे हैं। ज्वेलरी वगैरह मैंने सब उतार दी है। इयररिंग्स मैंने अपने जो गोल्ड के पहने हुए थे वही पहने हैं, इयररिंग्स वगैरह मैं नहीं पहनती। और ये ड्रेस की फुल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकती उतर के, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है। टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक पिक्चर अटैच कर दूँगी यहाँ पर, वो भी फुल नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लिएगा। मेरा ड्रेस आप लोग को दिख ही गया होगा फ्रंट का, तो फुल तो नहीं दिखा होगा, लेकिन एडजस्ट कर लिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। ये एक पिक्चर मैंने अटैच की है। मम्मा का फुल लुक तो नहीं दिखा सकती थी, तो पिक्चर अटैच कर दी।